नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी राजस्थान पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम राजस्थान अध्ययन की जो RBSC की बुक्स है उनको कर रहे थे और जिसमें हमने क्लास 6 की हमारा राजस्थान पाठ्यपुस्तक है उसको शुरू किया था और उसके 2 चैप्टर हम इससे पहले कर चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर है, तो आपको इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी जो क्लासेस हैं, हमारी वीडियोस जो है, टेस्ट वगैरह है, इन सब का नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बिना समय गवाए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इतिहास जानने के स्रोत। इस अध्याय में हम इतिहास को जानने के स्रोत जो है देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिनमें मुख्यतः 2 भागों में व्यक्त किया गया है, एक पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। तो यहाँ आपको यही ध्यान रखना है कि इतिहास जानने के स्रोतों को मुख्यतः जो है 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक पुरातात्विक स्रोत एवं एक साहित्यिक स्रोत। पहला, पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। तो जो पुरातात्विक स्रोत है, इनसे यानी कि ऐसी सामग्री जिससे हमें उस समय के बारे में जो है संदर्भों को, घटनाओं को समझने में मदद मिलती हो, वो स्रोत कहलाएंगे। जैसा कि देखते हैं हम अभिलेख। ये हमें शिलालेखों, पत्थरों की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंड होते हैं, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति, प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम पत्थरों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। यानी कि हमें अभिलेख जो है वो इस रूप में मिलते हैं। जैसे कि ये आपको एक चित्र दिख रहा है, ये एक शिलालेख है, तो ये भी एक प्रकार का अभिलेख है। ठीक है, इस प्रकार से हमें इन अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। अब हम अभिलेखों का उपयोग देखते हैं। अभिलेखों का उपयोग, ये विविध भाषाओं में गद्य एवं पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। हमें अभिलेख जो है हमें गद्य या पद्य किसी भी शैली में मिल सकते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रशस्ति किसे कहते हैं, प्रश्न आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख जो है वो प्रशस्ति कहलाएगा। अब इन अभिलेखों से हमें सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकती है। और राजाओं द्वारा ये जो अभिलेख है वो लिखवाए जाते थे। सामान्य लोग भी लिख सकते थे, अभिलेख का क्या है, लिख के लगा दिया कहीं पे भी, लेकिन मुख्यतः राजाओं द्वारा जानकारी जो है करने के लिए, देने के लिए ये अभिलेख लिखे जाते थे। प्रमुख अभिलेख जो है वो देखते हैं अपन। तो नगरी अभिलेख, कस्बा अभिलेख, गठियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नानसा और बरनाला यूप स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो राजस्थान से संबंधित जानकारी मुख्यतः हमें इन शिलालेखों से प्राप्त होती है। यहाँ आपके प्रश्न ऐसा बन सकता है कि निम्न में से किस अभिलेख से जो है राजस्थान से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं होती है या फिर होती है। दोनों प्रकार का कोई भी प्रश्न बन सकता है, इम्पोर्टेंट है। उदाहरण स्वरूप गठियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। चीरवा का शिलालेख रावल राम
समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो प्रश्न, चिरवा का शिलालेख किससे संबंधित जानकारी देता है? तो समर सिंह से। और बिजोलिया शिलालेख जो है वो किससे संबंधित जानकारी देता है? और गटियाला अभिलेख किससे संबंधित जानकारी देता है? ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे, इनको आप नोट करिएगा अपनी नोटबुक में। आगे देखते हैं हम। ये एक स्मारक दिख रहा है हमें चित्र में, ये एक हमें स्मारक दिख रहा है, ठीक है। कौन सा स्मारक है ये नहीं पहचान पा रहा हूँ मैं। अगर आप पहचानते हैं ये कहाँ का स्मारक है तो कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइएगा। देखते हैं आगे, पढ़ते हैं इस स्मारक के बारे में। तो स्मारक, राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भवन, राजप्रासाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का भी ज्ञान देते हैं। हम किसी भी स्मारक को देखकर उस समय के मनुष्यों की जो समृद्धि थी, चेतना थी, उपासना, धर्म, विश्वास आदि के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। उस स्मारक को देख के, उस भवन को देख के, उस चीज़ को देख के हम उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। आगे देखते हैं हम मुद्राएं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, चापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप, तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक है। तो हम जो है वो सिक्कों को देखकर उस समय के बारे में बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं। सिक्के का जो धातु है, उसकी जो क्वालिटी है, शुद्धता है, उस पर जो छपी हुई जानकारियां हैं, उनसे हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। और यहाँ तक ये भी कह सकते हैं कि हम जितना भी इतिहास पढ़ते हैं उसमें से बहुत सी जानकारी जो है वो हमें सिक्कों से ही प्राप्त हुई है, जो हमारी पाठ्यपुस्तकों में छपी हुई है। आगे देखते हैं। आहड़, रेड, बैराट, रंगमहल, सांभर, ये जो सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। यानी कि इन सब से हमें जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनसे हमें बहुत कुछ जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। आगे देखते हैं अपन बर्तन और कलाकृतियों के बारे में देखते हैं। बर्तन और कलाकृतियाँ, यहाँ चित्र में आपको कुछ बर्तन दिख रहे होंगे जो खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। इनसे भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों पर गवाक्स, गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन से प्राप्त मृदभांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर, नीम का थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुरा, जयपुर एवं नोह भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड, आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। तो ये हमें बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो इन बर्तनों से भी मिलती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम। तो अब हम देखते हैं ताम्रपत्र। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। तो
तो इस चित्र में एक ताम्र पत्र है, यानी कि ताम्र के जो पत्थर होते हैं, यानी कि तांबे के जो छोटे या बड़े पत्ते बनाए हुए होते हैं, उनके ऊपर जो लिख के दिए जाते हैं, इनको ताम्र पत्र कहते हैं। आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत हमने अभी जो पढ़े, वो हमने जो अभिलेख है उनके बारे में पढ़ा है। अब अपन साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। तो इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन धर्मों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, प्रश्न बन सकता है पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो जयानक की, ठीक है। महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, और इसमें हमें किससे संबंधित जानकारी मिलती है? तो चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। फिर नयन चंद्र सूरीकृत हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने। से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय से संबंधित जो कृति है वो कौन सी है? तो हमीर महाकाव्य। अगला, राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभन कृत कान्हड़ देव प्रबंध, ठीक है, किसने लिखा? तो पद्मनाभन। और बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, ठीक है, दलपत विलास किसने? तो बीकानेर के दलपत सिंह ने। खिड़िया जग्गा कृत वचनिका, वचनिका किसने लिखी? तो खिड़िया जग्गा। आदि विशेष उल्लेखनीय जो साहित्य है। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन मिलता है। नैणसिरी ख्यात, बांकीदासरी की ख्यात, दयालचंद की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि के इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तवारीखों, इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। तो हमें बहुत से इन साहित्यिक कृतियों से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और ये जो जानकारी होती है इसे हम ऑथेंटिक जानकारी भी मान सकते हैं, क्योंकि ये उस समय की लिखी गई है। आगे हम देखते हैं, कर्नल जेम्स टोड द्वारा कृत एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, इंपॉर्टेंट किताबें। कर्नल टोड की जो किताबें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत की यात्रा, ठीक है। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, वंश भास्कर किसका है? तो सूर्यमल मिश्रण का। कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद, वीर विनोद किसकी है? तो कविराज श्यामल दास की। ये प्रश्न यानी कि तुम्हें यहाँ पर आपको किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, सामने जो है आपको लेखक दिए जाएंगे और उसके सामने कृतियाँ, और आपको मिलान करना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है ऐसा, या फिर मिलान करना है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे आपको। विश्वेश्वर नाथ रेवकृत मारवाड़ राज्य का इतिहास किसने लिखा? विश्वेश्वर नाथ ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। तो इन सब चीज़ों को आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे यहाँ साहित्य से, ठीक है। अब यहाँ को शब्दावली दी है। अभिलेख का मतलब ताम्र पत्र, पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख, उत्खनन यानी कि खुदाई, और मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। ये प्रश्न शायद आया हुआ है मृदभांड वाला पहले भी, ध्यान रखिएगा आप। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में कमेंट करेंगे। प्रश्न आपके सामने है। वंश भास्कर के लेखक कौन है? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले ही, वो आपको कमेंट में लिखना है। रिक्त स्थान भरने हैं। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहते हैं? संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है। ये सारी प्रश्नों के उत्तर लिखने, इनके उत्तर भी अगर आप लिख पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो साथियों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप शेयर कीजिएगा,
कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हमारे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद साथियों।